जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। जैसा कि हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर हमेशा आपके सामने आते हैं, तो उसी तरीके की एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है। अच्छा कहना पड़ता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में हम सभी को अच्छा कहते हैं, बेशक कोई हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करता रहा हो। तो भाई अभी तक हमने जो देखा वो यही देखा है कि जो पाकिस्तान है और चाइना है, इनके बीच जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी होती जा रही है और हुई भी है। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर इंडिया को थोड़ा काउंटर करना है, इंडिया पर थोड़ा दबाव बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना होगा, उसे पाकिस्तान को अपने अंडर रखना होगा। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिगर कर देता है तो पाकिस्तान भाई वाह वाह करने लगता है। तो ऐसी वाह वाही एक बार फिर से आज हमें समाचार में देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान को चीन की मदद मिली है, जिससे वो कंगाल होने से, यानी पूरे विश्व स्तर पर डिफॉल्टर घोषित होने से, दिवालिया घोषित होने से एक बार फिर से बच गया है। यहाँ ये मदद इसे कैसे मिली है? पाकिस्तान की जो स्थिति रही है पिछले कुछ समय में, वो बहुत ही बुरी बेकार स्थिति रही है। यानी ऐसी स्थिति रही है कि वहाँ के लोगों को खाने तक को आटा नहीं। यानी कि एक ऐसा देश जो लगातार नीचे की और उसका ग्राफ गिरता जा रहा है और वहाँ इन्फ्लेशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दो ऐसे देश, यानी कि अगर हम कहें भारत का जन्म तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन भारत से निकला एक ऐसा देश जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो बना ही धर्म को लेकर था और उसी रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाते हुए बस इसका एक ही मोटिव रहता है कि इंडिया के अगेंस्ट ही सारे काम किए जाएं। तो पिछले कुछ दिनों से ये जो देश था वो लगातार अपना कटोरा लेके अलग अलग दरवाजे खटखटा रहा था, अलग अलग देशों के दरवाजे खटखटा रहा था। फाइनली इसे जो है चाइना की मदद से IMF ने कुछ इसके कटोरे में डाल ही दिया है। तो उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो अभी $3 अरब की मदद जो है वो मिली है किसे? चाइना को। चाइना की मदद से किसे मिला है? पाकिस्तान को। ये $3 अरब की जो मदद है, $3 अरब की मदद मिलने से ये खुश हैं। कौन भाई? ये पाकिस्तान के जो PM हैं शहबाज शरीफ, ये बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई इनके कटोरे में जो है $3 अरब डाल दिया गया है। और किसने डाला है? IMF ने ये लोन दे दिया है। किसने दे दिया है भाई? ये IMF ने लोन दिया है। लगातार IMF के दरवाजे पर भी जाने से IMF ने लगातार इनको लोन देने से मना करते रहा है, पाकिस्तान को लोन देने से मना करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान पिछला दिया गया लोन ही नहीं चुका पा रहा था और इस स्थिति में आने पर लगातार IMF इसे लोन देने से भी मना कर रहा था। तो भाई इस पाकिस्तान ने भाई अब अंत में शरण पकड़ी किसकी? चाइना की। कि भाई जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि चाइना किसका चाचा है? पाकिस्तान का। तो हिंदी चीनी भाई भाई, तो चाइना चाचा हुआ पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने कहा कि चाचा जान थोड़ा सा मदद कर दीजिए, हमारा जो है बेल आउट पैकेज निकलवा दीजिए थोड़ा सा। तो चाइना भाई मदद कर दी है। तो उसी बात पे इन्होंने कहा है भाई, ये जो पाकिस्तान के PM है शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा कि चीन हमारे लिए मददगारी साबित हुआ है, उसने बहुत मदद की है IMF से लोन दिलवाने में। किसने? चाइना ने। यानी खुद तो ये खुद कर नहीं सकते, इनको बस एक ही चीज आता है कि दो चार जो है आतंकवादी बना बुना के, गोला बारूद बना के इंडिया के जम्मू कश्मीर में भेजना। और इनके विदेश मंत्री को भी एक ही लाइन आती है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, 370 दोबारा लगाना है, 370 दोबारा लगाना है। तो यही कंसेप्ट इनको आता है। तो पिछले 9 महीने से हम देख रहे हैं, समाचारों में लगातार बना हुआ है कि IMF से पैसे की गुहार लगा रहा है लगातार पाकिस्तान, लेकिन इस स्थिति पर भी उसे पैसा नहीं मिल रहा था। आखिरकार पाकिस्तान की मेहनत सफल हुई और उसे $3 बिलियन की फंडिंग मिली। उसे कितने हुए? $3 बिलियन की फंडिंग मिली, जो कि उसकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। उसको ऐसा लगा नहीं था कि उसे इतना फंडिंग मिल जाएगा। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब चाइना की वजह से हुआ। यानी कहीं ना कहीं चाइना इंडिया से पता नहीं क्या, उसका इंडिया ने भैंस खोल ली है, क्या कर दिया है ना। भारत के अगेंस्ट जो भी देश है उसको लगातार सपोर्टिंग में रहता है और एक ही सपोर्ट जो है फिर से पाकिस्तान का यहाँ पर किया है। तो कुल मिला के उसे कटोरे में जो है, पाकिस्तान के कटोरे में सिक्के डाल दिए गए हैं, पैसे डाल दिए गए हैं। IMF ने भी ये जो $3 अरब का लोन दिया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया है। ये भी बात हमें समझना होगा, कितने के लिए? शॉर्ट
टर्म के लिए दिया गया ये लोन है। कितने के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, यानी एक छोटे से समय के लिए ये लोन इन्हें दिया गया है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि अगर इसको नहीं चुकाया गया तो स्थिति बहुत ही विकट होने वाली है। और एक इकोनॉमी, एक अर्थशास्त्री इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है, इकोनॉमिस्ट, कि जिस देश का इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो रहा है, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना बिगड़ा हुआ है, वो देश कैसे इतना जल्दी शॉर्ट टर्म लोन को चुका पाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही लोन है। वो एक्स्ट्रा $3 बिलियन का जो लोन है, $3 अरब का शॉर्ट टर्म लोन, उसको वो कैसे चुका पाएगा। तो ये स्थिति जो है यहाँ पे पाकिस्तान की बनी हुई है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन की है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये ठीक करने के लिए लोन दिया गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। एक बात हमेशा याद रखना है कि आईएमएफ मेनली जो फंडिंग करती है, उस फंडिंग का जो एक उद्देश्य होता है वो बीओपी को ठीक करना होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप में से अधिकांश कैंडिडेट जानते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। जो भुगतान संतुलन हिंदी में कहा जाता है, जब विदेशों से लेन देन किया जाता है, उसका जो एक पूरा बही खाता होता है, एक अकाउंट होता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, सरल समान शब्दों में। लेकिन आप लोग अपना क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और इस न्यूज़ पर भी अपने कमेंट जरूर रखें कि क्या चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है इसके पास, किसके पास? पाकिस्तान के पास, वो खत्म हो चुका है। तो व्यापार करे तो करे कैसे? दिक्कत यहाँ है। इंडिया ने तो अपने रुपए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और हो भी रहा है। भारत लगातार अपना विदेशी व्यापार मेनली इंडियन रुपीज में करने की कोशिश की है। जैसे इजिप्ट के साथ अगर डिफेंस समझौता हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि इजिप्ट जो है रुपए में ये हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा, एक समझौता करेगा, जिसमें हम जो डिफेंस इक्विपमेंट एनिमेशन उसको बेचेंगे, उपकरण बेचेंगे, वो हमसे रुपए में लेगा। तो यहाँ पर रुपए का एक मजबूत होगा। लेकिन यहाँ तो फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पूरा मतलब नेगेटिव में जाने को तैयार है, और इनके पास कुछ बचा नहीं है खाने पीने को। तो ये इनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। जो पाकिस्तान की जो एक स्थिति है, वो इस पिक्चर में आपको एक बार बड़े आराम से देख सकती है। जैसे चीन और आईएमएफ ने ये कहा, मुंह मोड़ लिया, चीन और आईएमएफ ने कुछ समय पहले पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। अमेरिका से ही फंडिंग की गुहार लगाई थी पाकिस्तान ने, और सेना के लिए भी जो है यहाँ पे पैसा वो लगातार मांगता रहा, लेकिन सबने मुंह मोड़ा, किसी ने भी जो है फंडिंग नहीं की। लेकिन भाई जब बार बार आप किसी के दरवाजा पर जाएंगे, खट 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 करेंगे हैं और कटोरा लेकर खड़ा रहेंगे, तो जिसको 10 रुपया नहीं डालना होगा 2 रुपया डालिए देगा। फिर अगला दरवाजा पे जाएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार खटखटाएंगे, तो क्या होगा? आपको पैसा मिल ही जाएगा। बार बार खटखटाइए जाकर किसी के दरवाजा पर, एक दिन नहीं भगा देगा, दूसरा दिन जाइए खटखटाइए खटखटाइए, फिर तीसरा दिन जाइए फिर खटखटाइए, तो क्या होगा? वो परेशान हो कहेगा, अरे चल 1 रुपया तो दे देते हैं, तो 1 रुपया कोनो कोनो कटोरा में डालिए दिया। तो यही पाकिस्तान करता रहा है, और सब देश जो है इससे परेशान हो गए थे। इवन चाइना भी परेशान हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की वर्तमान विदेश नीति को, विदेश पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को देखते हुए चाइना इस बात से खफा हो जाता है, घबरा जाता है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा। और दूसरा कि पाकिस्तान में चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, ग्वादर बंदरगाह को लेकर। अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है तो उसका ये प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। तो इस चीज को बचाने के लिए भी उसने ये थोड़ा सा सहायता करवा दी है, आईएमएफ से दिलवा दिया है। और इसके साथ ही इससे पहले ये सऊदी अरब भी पहुंचे थे भाई, हाँ, कटोरा लेके अपना सऊदी अरब भी पहुंच गए थे। तो वहां के जो सुल्तान हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी कर्ज देने से साफ मना कर दिया कि भैया कर्ज वर्ज नहीं देंगे, कर्ज उसको दिया जाता है जो लौटा देता है, समझे? कर्ज उसको दिया जाता है जो लौटा देता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, क्या पिक्चर है कि लोगों को आटा बांटा जा रहा है, इतना महंगा, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो चुका है कि, और इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है कि विदेशों से इंपोर्ट कर सकें। और इनका घमंड फिर भी देखिए, इंडिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे, और वहां के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि भारत के साथ हम व्यापार तब करेंगे जब जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लागू कर देंगे।
बताइए, वो हमको कह रहा है कि हमको आइडिया दे रहा है, हमको कह रहा है कि आपको हमसे व्यापार हम तभी करेंगे जब आप 370 दोबारा जम्मू कश्मीर में लगा देंगे। भाई काहे लगा दें, हमको नहीं करना है व्यापार तुमसे, जाओ काम करो अपना, जरूरत तुमको है कि हमको है, बताइए। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे हुए वाला बात हो गया। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जो जनता है पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी। नेता और मंत्री वो लगातार अमीर पर अमीर बनते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता लगातार गरीब होती जा रही है। यहाँ फैक्टर है पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 तक का अगर आप डाटा देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट 35% से ऊपर पहुंच चुका है। 35 से ऊपर यानी 40 के पास पहुंचने वाला है, यानी कि लगभग आप इसे मान के चल सकते हैं 38% का इन्फ्लेशन रेट। सोचिए महंगाई दर कहां पहुंच गई है पाकिस्तान में। और ये जो महंगाई दर है ये अपने आप में ऐसी दर है जिसमें उस देश की स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि उस देश के करेंसी की वैल्यू एकदम खत्म। लगभग 38% इन्फ्लेशन रेट। अब ये इन्फ्लेशन टर्म क्या है आ गया। इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है जब करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, करेंसी की क्या हो, परचेजिंग पावर, वो लगातार गिरने लगे, डाउन हो जाए। यानी कि आप ज्यादा पैसा खर्चा करके भी वस्तुएं बहुत कम खरीद पा रहे हैं। लेकिन भारत में हम लोग तो टेंशन में आ जाते हैं जब 6.5% इन्फ्लेशन रेट हो जाता है। तो भाई बड़ा मजबूत दिल वाला है पाकिस्तान, जो 38% इन्फ्लेशन पर भी देख रहा है, काम कर रहा है अपना, है ना। हम तो जब 6.5% भी इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाता है तो हम भैया डर जाते हैं कि भाई इसको कंट्रोल कर लीजिए। कहा है कि भाई हमारे पास पॉलिसी है, नीति है, हम नेकी के साथ चलते हैं। हम पैसा का उपयोग किसी दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए नहीं करते हैं, हम उस देश को आबाद करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज इन्फ्लेशन फैक्टर एक बहुत बड़े काम पर काम कर रहा है। तो यहाँ जो भी पाकिस्तान में मंत्री बनता है वो अमीर ही होता जाता है। ये फैक्टर है कि पाकिस्तान में मंत्री वर्ग, राजनीति वर्ग जो है वो अमीर का अमीर होता जा रहा है और गरीब का गरीब। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली होगी कि जो ये $3 बिलियन मिला है इनको, ये जो $3 बिलियन इनको मिला है, ये $3 बिलियन जो इनको प्राप्त हुआ है, $3 बिलियन, इस $3 बिलियन का उपयोग जनता के लिए होता है या फिर अपने खजाने भरने के लिए? तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। तो ये जो एक छोटी सी न्यूज़, बेल आउट, IMF जैसे टर्म्स को समझिए, थोड़ा सा पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये रेगुलर क्लासेस में आपको मिलता रहेगा। इन्फ्लेशन क्या होता है इस पर भी हमने बात की थोड़ी सी, और इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी थोड़ी सी हमने बात की। तो आप इस मामले में क्या अपने विचार रखते हैं, इन मामलों में कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके भी जरूर बताएं, और शेयर जरूर करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।